नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। रूस और यूक्रेन युद्ध को बार बार भड़काने के आरोप यूरोपीय देशों पर लग रहे हैं। जब जब ऐसा लगता है कि युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, तब तब कुछ ऐसा होता है जिससे यह संघर्ष और गंभीर रूप ले लेता है। चर्चाएं हैं कि कुछ यूरोपीय देश रूस के साथ छिड़े इस युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाहते, लिहाजा अब रूस ने भी अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और रूस के ही पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव पश्चिमी देशों को कई बार आगाह कर चुके हैं कि रूस को छेड़ने या उकसाने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। रूस ने अब यह भी दिखा दिया है कि उसकी चेतावनी को हल्के में ना लिया जाए, लिहाजा रूसी सेना ने समूचे यूरोप को चेतावनी का ऐसा कड़ा डेमो दिया है जिससे यूरोपीय देश थरथर आ गए हैं। रूस ने नाटो के सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर के पास पश्चिमी यूक्रेन के बेहद नजदीक बड़े ही शक्तिशाली ओरेशनिक मिसाइल से हमला किया। ओरेशनिक मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 13,000 किलोमीटर की हैरतअंगेज गति से अपने टारगेट को स्ट्राइक करता है। ऐसे में इस इंटरमीडिएट रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना बेहद नामुमकिन माना जाता है। पोलैंड के करीब रूस की इस भीषण स्ट्राइक से हड़कंप मच गया है। रूस ने इस स्ट्राइक से यह जता दिया है कि वो जो कहता है वो करने का दमखम भी रखता है। माना जा रहा है कि रूस के इस कदम से यूरोप के साथ उसका तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इस मिसाइल के हमले को लेकर मॉस्को की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हुए हमले की साजिश का बदला है। दूसरी ओर यूरोप और नाटो के देश इसे एक बड़ी चेतावनी की तरह देख रहे हैं। यूरोप का मानना है कि पुतिन ने इस मिसाइल हमले से नाटो को संदेश देने की कोशिश की है। रूस के इस शक्तिशाली हमले के बाद उसकी सुपर एडवांस्ड हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल को लेकर चर्चे बढ़ गए हैं। इसे युद्ध के मैदान में दुश्मन का काल कहा जाता है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ओरेशनिक मिसाइल 5,000 किलोमीटर तक की रेंज तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि यूरोप में कहीं भी यह हमला कर पाने में सक्षम है। यहां तक कि पूर्वी अमेरिका तक भी इसकी जबरदस्त रेंज पहुंचती है। रूसी स्ट्राइक में इस मिसाइल से यूक्रेन के लेविव शहर के पास टारगेट अटैक किया गया था। नाटो के सदस्य देश पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 60 किलोमीटर दूर इसका जबरदस्त धमाका हुआ जिससे पूरा पोलैंड हिल गया। इसी बॉर्डर के पास उसका सैन्य बेस है जहां से यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के आरोप भी पोलैंड पर लगते रहे हैं। रूस का ओरेशनिक मिसाइल से किए गए इस हमले से यूरोप की चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। ओरेशनिक मिसाइल का रूसी नाम हेजल ट्री है। इसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। रूस का कहना है कि ओरेशनिक का रेंज लगभग 5,000 किलोमीटर है, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की सीमा से थोड़ा ही कम है। यह मिसाइल आवाज की गति से 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ सकती है। इससे एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाने में कई बार नाकाम भी साबित होते रहे हैं। पुतिन का कहना है कि यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि इससे सिर्फ पारंपरिक वॉरहेड का ही इस्तेमाल करके इतना जबरदस्त हमला किया जा सकता है जिसका असर परमाणु हमले जितना ही विनाशकारी हो सकता है। रूस ने इस मिसाइल से पहला हमला नवंबर 2024 में किया था। यह हमला तब हुआ था जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को HIMARS मिसाइलों से रूस के भीतरी इलाकों पर हमले की इजाजत दी थी। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताजा हमला रूस की पश्चिम को अपनी रणनीतिक परमाणु क्षमताओं की याद दिलाने की एक जबरदस्त बड़ी कोशिश है। यूरोपीय नेताओं ने सीज फायर होने पर यूक्रेन में सेना भेजने पर जोर दिया था, जिसकी पीछे चर्चाएं भी हो रही थीं। अब कहा जा रहा है कि ऐसी किसी कोशिश से पहले रूस ने यूरोपीय देशों को इस मिसाइल अटैक से कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। तो यहां पर रूस ने जता दिया है कि यूरोप उसको हल्के में लेने की कोशिश ना करे। यूरोपीय देशों पर बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि यूक्रेन के साथ उलझे इस युद्ध में वो रूस को इतनी जल्दी फारिग नहीं होने देना चाहते। वो नहीं चाहते कि युद्ध समाप्त हो और वो ये भी चाहते हैं कि रूस जो है यूक्रेन के साथ इस युद्ध में लंबे वक्त तक उलझा रहे। अब इस युद्ध से रूस जो है बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है।
उसके जो रेवेन्यूज़ हैं उसके ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की कोशिश रूस पर कर रहा है और जिस तरीके से रूस के जो सहयोगी देश हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीति का हिस्सा दिखाई देती है। तो अब ऐसे में रूस ने भी कहीं ना कहीं अब ये दिखाना शुरू कर दिया है कि अगर किसी भी तरीके से इस युद्ध को उकसाने की कोई कोशिश करता है या फिर यूक्रेन को कोई बैकडोर सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो रूस उसको उसी अंदाज में जो है बेहद कड़ा जवाब देगा, जिसकी परिणति बेहद घातक हो सकती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।